मेरा नाम मोहम्मद शम्स आलम शेख है। मैं एक इंटरनेशनल पैरा स्विमर हूँ और मैंने हिंदुस्तान को एशियन पैरा गेम्स 2018 में रिप्रेजेंट किया है और मैं अब 2021 वर्ल्ड चैम्पियनशिप पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप और 2022 एशियन पैरा गेम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे रीढ़ की हड्डी में एक्चुअली में एक ट्यूमर आ गया था जो कि बिनाइन ट्यूमर था और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे चलने में तकलीफ़ हो रही है तो उन्होंने बताया कि आप एमआरआई कराइए और एमआरआई की जो रिपोर्ट आई उसमें क्लियर था कि आपको एक ट्यूमर है तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हालांकि मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि इसके बाद, क्योंकि उस वक्त भी 2010 में मैं कराटे का नेशनल चैम्पियन था और एक बहुत ही मजबूत दावेदार था कि एशियन गेम्स जो 2010 में होने वाला था वहाँ पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अगर नहीं कराएंगे सर्जरी तो आपकी जान जा सकती है और अगर आप करा लेंगे तो आप फिर से दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनकी बात मानी और वो ऑपरेशन करा लिया। हालांकि वो ऑपरेशन उन्होंने सक्सेसफुल नहीं किया। उसमें उन्होंने मेरे रीढ़ की हड्डी से सॉफ्ट टिश्यूज़ निकाले और जो ट्यूमर निकालना था वो नहीं निकाला। उसकी वजह से मेरे सीने के नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो बेजान हो गया, उसमें सेंसेशन और पावर ख़त्म हो गया और उसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। हालांकि मैं उस वक्त कराटे में फिर मैं रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाया अपने देश को, लेकिन अब स्विमिंग में मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के लिए तमगा लाऊँ। मेरी ज़िंदगी में जब ऐसा हुआ, ये जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद मैं भी काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 22-23 साल का एक लड़का जो अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हो और अचानक से उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हो जाता है, पूरे उसके जिस्म का पूरा हिस्सा बेकार हो जाता है सीने के नीचे का, तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन मेरी अम्मी, मेरी वालिदा मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी और वो कहती थी कि अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद किया है तो वो हज़ारों दरवाज़े आपके लिए खोल देगा। और फिर वहीं से कहीं ना कहीं मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि बेटा आप अपने मुल्क के लिए खेलो। और मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी और मुझे मुल्क में और माँ में कोई फ़र्क नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मेरी माँ की जो ख्वाहिश थी वो मैं अब खेल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आगे आने वाले वक्त में भी मुल्क के लिए मैं तमगा लाऊँगा। गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पैरा खिलाड़ी जो हैं उनको भी इक्वली ट्रीट करें और उनको भी अपॉर्चुनिटी दें। आप देखें कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट दोनों आगे बढ़ कर के पैरा खिलाड़ियों को उत्साह करें और उन्हें बढ़ाएं और उन्हें स्पॉन्सर करें ताकि वो अच्छा से अच्छा मेडल ला सकें। हमारे लिए अभी कहीं भी ख़ास करके ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर हमें ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे जैसे लोग जो ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी के बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि हम जिस हालत में भी हैं, हमें अगर आगे बढ़ना हो, अगर हम ये ठान लें अपने अंदर कि हमें कुछ करना है तो वो ज़रूर हासिल होगा। कहते हैं ना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो वो चीज़ आपको करनी है। आप मेहनत और हिम्मत लगाए रहें, कंसिस्टेंटली करते रहें, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी।